गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून हर्ष। भैया आज कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, वो घर पे नहीं हूँ तो फिर वो स्टैंड नहीं है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या मतलब वेब कैमरा खोलते थे क्या? वेब कैमरा लगा रखा है आपने घर पे? हाँ भैया। अच्छा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बच्चों वीडियो खोलो सारे। अब बढ़ना चाहिए। जो फिक्स बच्चे हैं वो तो खोलते हैं। मुझे नहीं तो सकती तो करनी पड़ेगी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। आदित्य कुमार, वीडियो क्यों नहीं खोल रहे आप? कोई वजह होगी आपके पास? आदित्य कुमार भैया, आज मोबाइल डाटा पे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। अंकित मिश्रा भाई, वीडियो क्यों नहीं खोला? भैया अभी खोल रहा हूँ। खोलो। अशोक भाई को तो चलो दिक्कत है, उसने बताया हुआ है। हर्षिता ने वीडियो क्यों नहीं खोला? हर्षिता, सुनते मत रहो बच्चों, ये अच्छी। हाँ खोल दिया, ओके। नहीं खोला, हर्षिता ने वीडियो नहीं खोला। भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है भैया, नेक्स्ट क्लास में शायद ओपन कर। ठीक है जी। हर्षिता रचोया, दो हर्षिता हैं, दूसरी हर्षिता से कह रहा हूँ। सर जस्ट अ सेकंड। हाँ ओके। हिमांशु, हिमांशु भाई, हिमांशु ने वीडियो क्यों नहीं खोला? भाई देखो, ऐसे क्लास रुक जाएगी, आप ऐसे मजाक मत करो। हिमांशु से वो जवाब मांगा जा रहा है, उसने वीडियो क्यों नहीं खोला। उसका कोई रिस्पांस नहीं आ पा रहा, यानी मैं उसे मीटिंग से बाहर कर सकता हूँ। सर कांट ओपन कैमरा टुडे, कोई रीजन है तो बता दे मेरे भाई। कांट ओपन तो ठीक है। ये सब सुनो भैया, ये रोज रोज चलेगा नहीं ना। मैं देखो रोज क्लास का टाइम खराब होगा। आप सब मन बना लो, तरीके बना लो अपने, ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। ठीक है भैया, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका रिजल्ट देख लो। आप अपने पेरेंट्स से भी खुल के बात करो, अपने दोस्तों से खुल के बात करो, ऑनलाइन में सो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, आपके रिजल्ट खराब हो जाएगी। आप पैसे बढ़ रहे थे, आप उस 1.5 घंटा में मेरे साथ बैठे थे पूरा साल, लेकिन रिजल्ट जेन्युइन एग्जाम होने इस बारी
ठीक है, वो वाली चीजें चलनी नहीं है जो पिछले साल शायद चल गई हो। ठीक है, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी और आपको बाद में फील होगा, काम खराब होने के बाद फील होगा। ठीक है जी, सारे बच्चों को वीडियो खोलने हैं, सारों को। ठीक है, जिनके पास कोई दिक्कत है वो मैसेज शुरू में ही क्लास एंटर करते ही दिया करो ना, मैं आज मोबाइल नेटवर्क से पढ़ रहा हूँ, या जो भी वजह है, और फालतू की वजह मत बनाना। ठीक है भैया, क्योंकि जेन्युइन वजह चलती हैं, लेकिन फिर गड़बड़ करोगे तो मेरा तो क्या होगा। मैं तो फीस ले भी रहा था और ले भी रहा हूँ, नुकसान तो आप ही लोगों का है। मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ ना, आप भी को भी तो करना चाहिए। मनीष मेहता, तेशा गोस्वामी, जिज्ञासा, नमन खंडेलवाल, वीडियो खोलो फटाफट, अपने नाम बोलने का इंतजार मत करो। काव्या, कुशल, स्नेहा, नहीं तो रीजन लिख दो। युक्ति, पीयूष, सोहम वर्मा, आदित्य कुमार, यशस्वी, स्नेहा, स्नेहा, हाँ जी। अब मैं बाकी बच्चों को भी तो एडमिट करा लूं, इतने सारे वेटिंग रूम में बैठे हैं। जल्दी जल्दी वीडियो, और बीच में ही वीडियो बंद नहीं होंगी, एक आधा सेकंड का पॉज लग सकता है, लेकिन अगर आप ये बार बार बंद कर रहे हो तो हमारे पास भैया जूम का बाद में एक अटेंडेंस शीट बनता है, इतनी देर बच्चे ने क्लास ली, इतनी देर वीडियो खोली, इतना चैट किया, एक सिंगल एक्सेल शीट पे सब आता है। ठीक है, मैं 2-4 बारी के बाद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप दूसरी ट्यूशन ढूंढ लो पहले ताकि मिल जाए। ठीक है, फिर ये काम कर लेना आप, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे अब पढ़ाना, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट खराब होगा, आपका भी होगा और मेरा भी हो जाएगा। जो बच्चे अभी अभी एडमिट हुए हैं भैया, सब बच्चे अपने अपने वीडियो खोलो। आज ज्यादा बच्चों ने वीडियो खोले हैं, आज बच्चे थोड़े सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। मन तो होता है लेकिन थोड़ा सा ना सुस्ती, कोई भी वजह मान लो, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मैं तो सारे जानता भी नहीं। ठीक है भैया, लेकिन करो यार, उसको कंट्रोल करो, पढ़ाई तभी होगी। मतलब बैठना पड़ेगा ना, 1.5 घंटा टिक के बैठना पड़ेगा ना। ठीक है, बता भाई उमंग, 1.5 घंटा बिल्कुल सीधा बैठना पड़ेगा ना अगर वीडियो खोल ली तो? बिल्कुल बैठना पड़ेगा सर, जरा भी इधर उधर पानी नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, जो क्लास में होता है वही है सर, उस डिसिप्लिन पे बैठना पड़ेगा, तो पढ़ाई तो होगी। मैं कोई गेम खिलाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपके भले की तो बात कर रहा हूँ। कुछ गिनती के बच्चों की वीडियो नहीं खुली है हमारे पास, नाम फिर बोले जा रहे हैं। ज्योति, तेशा, जिज्ञासा, स्नेहा, पीयूष, हिमांशु, आदित्य, स्नेहा, रजत, आपके मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत है वो मत सर खोलना, क्लास बस दिक्कत 2 आ जाए। मिनट में खोल रहे हो। हाँ जी। रजत, प्रतीक, उदयराज, उदयराज भाई तू तो एक हफ्ते से घूम ही रहा है क्या भाई, तेरी वीडियो क्यों नहीं खुलती? अर्शिया, संचित, महक गोयल और रोहन, सिर्फ इतने बच्चों की रह गई अब मैं शुरू कर लूं आज की क्लास? ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना, आ जाओ। मैं बीच बीच में आपको चेक करता रहूंगा, आपके हिसाब से बातें करता रहूंगा। मैं अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूरी नहीं की थी, लेकिन मैं कंसेप्ट बोल गया था कुछ। ठीक है भैया, ध्यान से बात को सुनना, सुनते रहना। तो दोबारा आ जाते हैं भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी वही चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी जस्ट स्टार्ट ही है, ध्यान से देखो, और उतनी बात तो मैं दोबारा भी बोलूंगा आपको। साइन इनवर्स एक्स, पहला ट्रिपलेट याद रखो, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले सेम चलेंगे। साइन की उल्टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्री की रेशो बोल रहा हूँ, कॉसेक होती थी। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स दूसरा वाला आ गया। ठीक है भैया, और तीसरा वाला आ गया टेन इनवर्स। ये पहला ट्रिपलेट है, इससे बहुत कुछ सेम रहेगा, बस एक याद करा तीनों याद हो जाएंगे। तो ट्रिपलेट रट लो अभी की अभी आदित्य भाई, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ट्रिपलेट रट लो, साइन का उल्टा कॉसेक, फिर टेन तो है ही है। सर इनकी डोमेन क्या है, इनकी डोमेन क्या है और इनकी रेंज क्या होगी? तो मैं कहता हूं जो साइन का रेंज था वो उसके इनवर्स का डोमेन है। आप नंबर लाइन से याद करो, देखो नंबर लाइन, ये बार बार ना अभी कोशिश करना कि आपके अंदर से निकला है, मेरे को ना बोलना पड़े। इससे बताया था ना 11th क्लास में, साइन और कॉस, कॉस की रेंज -1 से 1 तक है। दोबारा ये चीज, ये पिक्चर माइंड में रखो, सेक कॉसेक की रेंज -∞ से -1 और 1 से इन्फानाइट है, और 10 कॉट की रेंज पूरी रियल नंबर है। आप देखो ये पिक्चर माइंड में रखना, ठीक है, कि याद हो जाए, ज्यादा बारी इसको देखना ना पड़े। ठीक है, जो साइन
जो साइन का रेंज था वो साइन इनवर्स का डोमेन है, तो साइन इनवर्स का डोमेन, साइन का रेंज था -1 से 1, तो उसका डोमेन आ गया क्लोज -1 से 1। कॉसेक, कॉसेक की रेंज, इस पिक्चर को माइंड में लाओ, सेक कॉसेक की माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट तक रेंज होती है, तो डोमेन आ गई है माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से ओपन इनफाइनाइट। 10 की रेंज पूरी रियल नंबर होती है, पूरी रियल नंबर, तो 10 इनवर्स की डोमेन पूरी रियल है, सिंपल, ठीक है। और इसका यूज क्वेश्चन करने में नहीं है, मैं फिर क्लियर कर दूं, इस डोमेन का यूज क्वेश्चन करने में नहीं है इनवर्स के, ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन जो एमसीक्यू आने हैं ना उसने पूछ लेगा, और इस बारी वही आने हैं, ठीक है नमन भाई, ठीक है। रेंज मोटे तौर पे नमन भाई बताएगा, मोटे तौर पे लास्ट क्लास बात हो रही थी इस पूरे ट्रिपलेट में कहां से कहां तक थी, नमन खंडेलवाल? -1 to 1 -π/2, देखो याद करो, -π/2 2 प्लस π/2 -90 से +90, ठीक है भैया, अभी अभी सुनते रहना ध्यान से। -90 से 90 लगभग सब में है, लेकिन लगभग वर्ड में क्यों कह रहा हूँ, किसी में कॉर्नर छोड़ना है, किसी में सेंटर छोड़ना है, किसी में कॉर्नर लेने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सिर्फ इतनी बात से हो जाएंगे तुम्हारे, -90 से 90 तक इसकी रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, सिर्फ इतने से हो जाएंगे पहले ट्रिपलेट के, और इससे होने हैं क्वेश्चन जो अभी शुरू होंगे, आज की क्लास में ही शुरू होंगे, लेकिन सुनते रहना बात को। अब सर इसमें कॉर्नर किसमें लेने हैं, किसमें छोड़ने हैं, मैं कह रहा हूं जो साइन का डोमेन नहीं हो सकता था वो उसका इनवर्स का रेंज नहीं हो सकता, और मैंने आपको बताया था ना भैया, जो जो फंक्शन 0 से 90 तक कभी नॉट डिफाइंड नहीं हुआ आगे पीछे कभी नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। जो 90 पे नॉट डिफाइंड होता है वो 90 के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होता है, जो 0 पर नॉट डिफाइंड होता है वो 180 के ऑल मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक से सोचना। सबसे पहली टेबल देखो, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं हम, सोचो साइन ट्रिग्नोमेट्री लिखना इनवर्स का रेंज है, मैं ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन सोच रहा हूँ, जल्दी से बोलो 2-4 बच्चे, क्या साइन 0 से 90 तक कभी भी नॉट डिफाइंड होता है, बोलो No, बोलो। भैया नहीं, यानी उसके डोमेन सब है, सभी कुछ है, तो उसकी रेंज भी है -90 से 90, सभी कुछ है, कॉर्नर सेंटर सब लेना है। अब आ जाओ कॉसेक पर, कॉसेक कब कब नॉट डिफाइंड होता है, क्या 0 से 90 सब पुट कर पाते हैं? एक्चुअली ध्यान देना, कॉसेक साइन का उल्टा होता है और साइन 0 पर 0 होता है, साइन 0 पर 0, तो कॉसेक 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, मतलब याद करो कॉसेक 0 का नॉट डिफाइंड है, कोशिश करो, कॉसेक 0 पे नॉट डिफाइंड है, यानी सारे बच्चे बोलो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, कॉसेक में क्या नहीं पुट कर सकते आप, जल्दी बोलो। 0 0 नहीं पुट कर सकते, यानी कॉसेक इनवर्स की रेंज, कॉसेक की डोमेन नहीं हो सकती 0, तो उसके इनवर्स की रेंज नहीं हो सकती 0, यानी कॉर्नर तो लेने हैं लेकिन इसके बीच में एक नंबर 0 बैठा है, वो इसकी रेंज नहीं हो सकती, यानी एक्सेप्ट क्या आएगा 0, बोलना दिक्कत है? नो सर। ठीक है जी, नहीं। आगे बढ़ना, फिर दोबारा आ जाओ 10, अब 10 पे आ जाओ, 10 ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ और लिख इनवर्स रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन नहीं हो सकता वो इनवर्स का रेंज नहीं हो सकता, ठीक है। 10 कब नॉट डिफाइंड होता है, 90 में नॉट डिफाइंड होता है, तो 10 की डोमेन, ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन 10 की 90 नहीं हो सकती, ठीक है भैया, तो उसके इनवर्स की रेंज 90 नहीं हो सकती, और एक्चुअली 10 90 और 10 -90 दोनों ही नॉट डिफाइंड होते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री 10 की डोमेन 90 और -90 नहीं हो सकती, तो 10 इनवर्स की रेंज -90 और 90 नहीं हो सकती, कॉर्नर छोड़ने हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत आसान है, चैप्टर बेकार है ये, बस इस चीज पे काम कर लेना, क्योंकि इस बारी एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, ठीक है, बाकी चीजें आनी है, तो इस पे काम सही से करना पड़ेगा आपको, करो फटाफट करो, लिखो एक बारी और लिखो, पिछली क्लास लिखा था उसको छोड़ दो आप, क्योंकि अभी तैयार हुआ ही नहीं था, मैंने एक बढ़िया से बच्चे से पूछा, वो भैया मैं एक बार -1 डाटा बता रहा स्विच है। कर लूं, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बार डाटा स्विच कर लूं भैया, कर लो बच्चे, कर लो, कर लो, कैमरा ऑफ हो है। हाँ जी। भैया एक बार दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, इन हाँ कर जी, लेना। करिए करिए, भैया मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके भैया। ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, ध्यान से सुनना, अब अगला ट्रिपलेट याद करो पहले, ठीक है भैया, और मैं कह रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में जो थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है यही लगाना है, बाकी तो बहुत मतलब घटिया तरह का चैप्टर है, और फिर जब एनसीईआरटी खत्म होगी कुछ स्किल क्वेश्चनों पे वो प्रैक्टिस करानी है, मतलब वो कोई खास नहीं है, मेरे को कराने है, वो मेरा काम है, ठीक है। अब एक बार दूसरा ट्रिपलेट देखो कैसे चलता है, कॉस, कॉस इनवर्स,
कॉस का उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक जुगाड़ सा है, कॉस का उल्टा सेक होता था, तो यहाँ मतलब दूसरा आ गया इस ट्रिपलेट में सेक इनवर्स, और तीसरा वो 10 का जो भाई है मतलब कॉम्प्लीमेंट है कॉट इनवर्स। इस ट्रिपलेट में लगभग लगभग सारे फॉर्मूले सेम होते हैं। अगर हम क्वेश्चन करने की बात करें बच्चों, हमें सिर्फ यहाँ इसकी रेंज चाहिए होती है, इसकी डोमेन हमें क्वेश्चन करने में यूज नहीं करनी पड़ती, जो मैं सीबीएसई की बात करूं तो। लेकिन 1 मार्कर बार बार कह रहा हूँ, यू पूछ लेगा, तो एक बारी ना इसकी वो रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच मोटे तौर पे समझ लो 0 to पाई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक रफ बात कर दूं भाई, इन सब की चलो डोमेन कुछ ना कुछ हो सकती है, इन सब ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस की, के सेक की, रफ बात कर रहा हूँ कॉट की, और लगभग लगभग सारी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, किसी में 90 के ऑड मल्टीपल नहीं, बीच बीच के कुछ नंबर नहीं पुट कर सकते, ऐसे रफ लेना कि किसी में जैसे कि सेक में हम 90 के ऑड मल्टीपल नहीं पुट कर सकते, बाकी सारी रियल तो पुट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा ना सोच के ना, कुछ कुछ नहीं पुट कर सकते, सब पुट कर सकते हैं सर, और आंसर इनके आते हैं जहां से जहां तक आते हैं। ठीक है, लेकिन यार बहुत जगह ना मतलब एक ही, मतलब दो दो डोमेन पे एक एक रेंज आ रही होती है, बहुत जगह दो डोमेन पे एक रेंज ट्रिग्नोमेट्री की, तो इनवर्स करूंगा तो एक डोमेन पे दो रेंज, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं कह रहा था हमने आगे पीछे की चीजें हटा दी वहां से, ताकि ताकि यहाँ पर दो डोमेन पे एक रेंज वाली बात रह नहीं जाए, रिवर्स आ पाए, 1 to 1 और 1 to बन जाए, जो लास्ट क्लास समझा रहा। ठीक है भैया, तो वो आगे पीछे का हमने इस ट्रिपलेट में क्या काटा है, 0 से पीछे के सारे नंबर और पाए से आगे के सारे नंबर काट दिए। तो उस पर अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस सेक और कॉट की, कॉस सेक और कॉट की, ठीक है, और यहां मैंने सिर्फ 0 से पाए तक के नंबर रखे हैं, सारी रेंज नहीं रखी है, जो भी इनकी रेंज होती थी। ठीक है, अब ये इस मैपिंग पे ना 1 to 1 और 1 to बन जाते हैं, तो इन्वर्टेबल हो जाता है। पहली बात वो है। ठीक है, फील आ गया होगा, लास्ट क्लास पूरा बताया था आपको एरो डायग्राम से। ठीक है, अब आ जाओ सर, इनकी डोमेन क्या है, बस एक बारी अब आप कोशिश करना, जो कॉस की रेंज आपको नंबर लाइन से पता है, वो कॉस इनवर्स की डोमेन, बोलो साइन और कॉस इनवर्स की बात नहीं कर रहा, शब्दों को सुनना कि रेंज नंबर लाइन से बोलो कहां से कहां तक थी, -1 तो कॉस इनवर्स की डोमेन क्या हो गई, क्लोज -1 to 1। सिर्फ डोमेन सोचो। सेक की देखो पिक्चर याद आनी चाहिए, सेक की रेंज, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज, बोलो कहां से कहां तक, रियल माइनस -1 ओपन माइनस इनफाइनाइट टू -1 -1 और 1 to इनफाइनाइट, वो सेक की रेंज थी, वो सेक इनवर्स की डोमेन है। ठीक है भैया, ये, और इसको रियल माइनस ओपन -1 to 1 तो बोल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, और कॉट की रेंज पूरी रियल नंबर थी, तो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल। एक बारी सोच के लिखो, एक बारी ये सोच के लिखो, साथ के साथ तैयार होता है ना, नकल नहीं लगाना, खुद लिखना, स्क्रीन को चेक करना, कंफ्यूजन को बोलना। सर एक बारी रेंज दोबारा बता दो। हाँ जी, किसकी रेंज बताऊं मैं, ये सर ऊपर वाले की, हाँ यस सर। इन तीनों की रेंज। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसेक टेन, इनवर्स की बात नहीं कर रहा, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, साइन कोसेक और टेन की जो डोमेन नहीं हो सकती, वो इनवर्स की रेंज नहीं हो सकती। पहले ये क्लियर है? हाँ ये नहीं बोल रहे, तो हमने बोला साइन की डोमेन क्या नहीं हो सकती, तो हमें याद आया यार, ये तो 0 से 90 पर कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता था, सब पुट हो जाता था। इसमें सब पुट होता है, इसमें सब कुछ पुट हो जाता है, तो इसकी रेंज सब कुछ होगी, मतलब -90 से 90 तक सब कुछ होगी, कॉर्नर लेना है, बीच लेना है, सब लेना है। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब ध्यान से नेक्स्ट वाला पकड़ना। मोटे तौर पे मैंने कहा इस ट्रिपलेट में -90 से 90 तक तो है ही है रेंज, लेकिन क्या छोड़ना है इसमें से, इसमें क्या छोड़ना है? अब यह है कॉसेक। कॉसेक को अगर आप याद करो ना, कब नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 पर नॉट डिफाइंड होता है, यानी कॉसेक ट्रिग्नोमेट्री फोकस करना में हम 0 नहीं पुट कर सकते। तो जो कॉसेक में पुट नहीं कर सकते, डोमेन नहीं हो सकता, वो कॉसेक इनवर्स की रेंज नहीं हो सकता। यानी कॉसेक इनवर्स की रेंज बताओ क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो यानी -90 से 90 के बीच में तो 0 है, वो रेंज नहीं हो सकता। तो बाकी सब तो हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा इसमें 0। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 10। ट्रिग्नोमेट्री की बार बार कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री नॉट डिफाइंड होता है, 10 90 पर नॉट डिफाइंड होता है, और -90 पर भी नॉट डिफाइंड होता है। 10 में -90 और 90 नहीं डाल सकते, नॉट डिफाइंड हो जाता है। और जो 10 में डोमेन नहीं हो सकती, वो 10 इनवर्स की रेंज नहीं हो सकती, यानी -90 90 कॉर्नर छोड़ने पड़ेंगे, तो हमने ओपन ब्रैकेट डाल दिया। ये क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब अगले पे आ जाओ बच्चों। आप कोशिश अगर कर रहे हो तो बोलोगे तो बात बच जाएगी। ठीक है भैया, अब ट्राई मारना। मैं कह रहा हूँ इस ट्रिपलेट की मोटे तौर पे रेंज 0 to पाई होती है, आगे पीछे के नंबर हम छोड़ देते हैं, तो 1 to 1 1 to होके इनवर्स हो जाता है। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ कॉस की डोमेन। पहले ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो आप अपनी, साइन के बाद कॉस।
बोलो कॉस 0 से 90 पर कहीं भी नॉट डिफाइंड होता है डोमेन? नहीं भैया नहीं भैया। नहीं होता, सब पुट कर सकते हैं। तो जो कॉस की डोमेन है तो उसकी रेंज भी सब कुछ ही हो सकती है सारा, मतलब आगे पीछे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 0 से 90 की बात नहीं कर रहा, पीछे आगे सब पुट कर सकते हो आप। ठीक है, तो रेंज भी सब कुछ आ सकती है जहां तक 1 to 1 और 1 to 2 है। ठीक है, यानी कॉर्नर इंक्लूड करने और सेंटर में भी कुछ नहीं छोड़ना। सेक की डोमेन क्या नहीं हो सकती? अब सेक की बात करो। ठीक है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 90 0 होता है, सेक 19 नॉट डिफाइंड होता है। ये थोड़ा सा ना घर पे एक बारी 15-20 मिनट इस पे लगाना, इस चैप्टर में और कहीं नहीं लगाना तुमने टाइम, यही लगाना है। सेक सारे बोलो कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, जल्दी से बताओ। 90 पे। सेक में 19 डोमेन नहीं हो सकता, तो सेक इनवर्स में रेंज क्या नहीं हो सकता? 90। और 90 0 से 180 के बीच बैठा है, सेंटर बैठा हुआ है, देखो सेंटर हटा दो। ठीक है, सेक में 90 हर्ष भाई, सेक में 90 डोमेन नहीं हो सकता, इसलिए उसके इनवर्स में 90 रेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कॉट, कॉट नॉट डिफाइंड होता है, एक्चुअली 10 का उल्टा होता है, 10 0 पर 0 है तो कॉट उसका उल्टा है, कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, एक बार ऐसे सुनो, 0 पर भी नॉट डिफाइंड होता है और 180 पर भी नॉट डिफाइंड होता है, यानी कॉट में आप 0 और 180 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो उसके इनवर्स में 0 और 180 कॉर्नर आंसर नहीं आ सकते। वैसे मैं जो जिद कर रहा हूँ ना, ये जिद मतलब कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी याद हो ना, मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी से आप बोल सकते हो, मान लो वो वाली याद हो, तो ये सोचना कोई खास बात नहीं है। जहां जहां आप ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से याद नहीं करते ना, फिर सोचने में तकलीफ आती है। तो आधी पल पोनी याद है आपको, कुछ ना कुछ तो याद है, उस हिसाब से आपने मेरे साथ सोचने की कोशिश कर ली, एक बात वो हो गई। लेकिन बात सुनते रहना, अभी कुछ और बता रहा हूँ मैं आपको। 1 मिनट, 2 बच्चे वेटिंग रूम में, पहले इन्हें एडमिट करा ले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आप थोड़ा पैटर्न भी तो देखो यार, पेपर में इतना थोड़ी सोचना है। तो पेपर के लिए एक बार आसान कर लेते हैं, सारे मिलके मेरे साथ रहना। पहला ट्रिपलेट बोलो, पहला ट्रिपलेट, साइन, साइन का उल्टा कोसेक और टेन, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। अभी बोलो कि बस रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं इसे, कि रेंज -90 से 90, इतना तो तैयार है ना आपका। अब ध्यान दो, साइन इनवर्स में कॉर्नर लेने हैं। अच्छा, एक बार दोनों ट्रिपलेट को देखो, कुछ पैटर्न नजर आएंगे, आप और बेहतर याद कर लोगे। दूसरा ट्रिपलेट है कोसेक कॉट, इसकी रेंज है 0 से 180, उसकी रेंज है -90 से 90। अब देखो साइन कॉस तुमने बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले एक जैसे पढ़े हुए हैं, एक दूसरे का भाई, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं मैंने। तो देखो इन दोनों में कॉर्नर लेने हैं। ठीक है, कॉसेक सेक एक दूसरे का उल्टा है ना, इन दोनों में देखो सेंटर छोड़ना है, सेंटर, इसका सेंटर 0 है, इसका सेंटर 90 है। टेन और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना, इन दोनों में कॉर्नर छोड़ने हैं। तो कितना आसान है अगर पैटर्न देखोगे तो। अब ये सारी चीजें देखते हुए आप इसको नोट करो और दो चार बारी देखो, जैसे मैंने कहा माइंड में ले जाने की कोशिश करो कंसेप्ट से भी और रेटाफिकेशन भी, दोनों तरीकों से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बढ़िया बढ़िया बच्चे वीडियो खोल के बैठे हुए हैं। अर्शिया ने आज वीडियो खोली है, सपना, मनीष मेहता बहुत बढ़िया, वंशिका, दिव्यम, यशस्वी वेरी गुड, उमंग, महक, अतीशा, दीपिका, सोहम, ज्योति, तिशा, यश, अकर्णिया, युक्ति, कुशल, जारुल, महक, गीतांजलि, प्रथम वेरी गुड, शुभम, मनिक, बहुत सारे बच्चे हैं, मेघा चौहान, महक अग्रवाल, अलीशा, समर, शिवम, हर्षिता, आदित्य, मेघ मौर्य। उस दिन मत रियलाइज करना जिस दिन सबका रिजल्ट आ रहा और तुम्हारे 90+ ना आ रहे हो, उस दिन रियलाइज मत करना भाई, वीडियो ना खोलते हो तो। ठीक है जी, मजबूरी है, बात अलग है, नहीं तो वीडियो खोलना ही है। हाँ सर, जी, सेकंड ट्रिपलेट में इंटरवल क्यों चेंज कर दिया? ये क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि इसी पे 1 to 1 बनेगा वो, और 1 to बनेगा। अगर इसे आगे पीछे का मैं कोई 180 का स्लैब लूंगा तो 1 to 1 1 to नहीं बनेगा। मतलब जैसे इसकी बात करो, कॉस इनवर्स की ही बात कर लो आप, पहले सिर्फ कॉस की बात कर लो, इनवर्स की भी मत बात करो। कॉस में डोमेन सारे रियल होते हैं, ठीक है, और कॉस की रेंज जो है -1 से 1 तक होती है, ये है कॉस की बात कर रहे हैं हम, कॉस की, इनवर्स की नहीं कर रहे। तो इसमें ना बहुत सारे रियल में ना, मतलब 0 से 180 तक के नंबर पुट करो तो -180 से -1 से 1 आंसर आ रहा है, फिर 180 से 360 तक पुट करो फिर वही आ रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी पीछे का भी -180 से 0 तक पुट करो तो भी यही आ रहा है। तो मैंने पीछे के भी छोड़ दिए, आगे के भी छोड़ दिए, तो इस पे 1 to 1 और 1 to बन जाता है, तो इन्वर्ट पॉसिबल हो जाता है। ये क्लियर हुआ या नहीं? तीनों में ये कहानी चल रही है। हाँ जी भैया। ठीक है, तो एक बारी भैया जरा समझदारी से जवाब आज ही ले लें, आज ही ले लें, क्योंकि टाइम आज ही लगेगा, दोबारा लगा नहीं पाएंगे हम इस बात पे टाइम।
और मेरे को बहुत पक्का पता है एमसीक्यू इसके बिना बोर्ड में मतलब वो देगा नहीं आपको, इसका जरूर क्वेश्चन दे देगा। एक बार इसको देखना, साइन इनवर्स की ये रेंज है जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं भाई, ये रेंज हो सकती है, लेकिन इसके अलावा इसी लेवल का एक 180 का गैप लेते हुए अगला गैप वाला नंबर, अगला इंटरवल लिख दोगे तो वो भी रेंज हो सकती है, लेकिन वो पहली नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। तो एक बार बोलना साइन इनवर्स की -90 से 90 के अलावा, आगे वाली बोलना, फॉरवर्ड मूव करना, के अलावा वाली रेंज क्या है, बोलो जल्दी बोलो सारे। π/2 to 3π/2 क्लोज 90 टू क्लोज 270 270 180 के गैप पे इसमें आगे बढ़ गए, ये क्लियर है? ठीक है। अब 9 देखो सब में 90 टू 270 है, इसमें क्या करना होता है, सेंटर छोड़ना होता है, सेंटर छोड़ना है तो 90 से 270, लेकिन बीच वाला 180 छोड़ना है। इसमें कॉर्नर छोड़ने होते हैं, यानी ओपन 90 टू ओपन 270। ऐसे पैटर्न बना के बोलना है पेपर में, थोड़ा सा फोकस करके, ठीक है भैया? ऐसे ये वाला एक बारी 0 से पाए, 0 से 180 हो गया, पहले आप डिग्री में बोल लो, पाए को छोड़ो, 180 से 360 सब में। इसमें कॉर्नर लेने हैं, इसमें 180 से 360 में सेंटर छोड़ना है, यानी 270 छोड़ लो। इसमें कॉर्नर छोड़ने हैं, यानी 180 से 270 में कॉर्नर छोड़ लो, तुम्हारा काम तैयार हो गया। तो एक बारी ना बढ़िया तरीके से अगर अच्छी तैयारी करना चाह रहे हो, क्योंकि ये तो कोई एड्रेस कराएगा नहीं और मेरे को पता है पेपरों में फंसते हैं बच्चे, तो एक बारी ना या अदर रेंज लिखो, प्रिंसिपल, इसको तो लिखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसकी हेडिंग बदलो, ठीक है? और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा अदर रेंज, वो जैसे मैंने बताई है 6 की 6 एक बारी लिख लो, बस तुम्हारा नंबर आएंगे। और आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे इसे, बस स्कूल पेपर में और सैंपल पेपर में कहीं मिल गया तो मैं करूंगा, और वहां आप मेरे को भी करा दोगे मिलजुल के, ठीक है? तो एक बारी वो अदर रेंज लिख दो, फटाफट से काम खत्म। बस अब हम चैप्टर कर रहे हैं मजे से, चैप्टर जल्दी खत्म होगा ये। इसके बाद बस मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग रह गया भैया फर्स्ट टर्म का। लेकिन एक मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, नवंबर में अगर एग्जाम हो रहे हैं, आप भी मन बना लेना, नवंबर में एग्जाम हो रहे हैं तो उसके बाद ये मार्च में लेंगे या अप्रैल में लेंगे, तो आगे सेकंड बुक के लिए वो टाइम कम है, फर्स्ट बुक के लिए ज्यादा है हमारे पास। तो अभी तो हम 2 महीने तक तो इसकी रिवीजन मारेंगे अच्छे से, लेकिन बीच में हम 1-2 चैप्टर, बड़े चैप्टर निकालेंगे सेकंड टर्म के, ताकि हमें सेकंड टर्म में हम जाके फंस ना जाए, ठीक है भैया? वो जरूर करना पड़ेगा हमें, लेकिन पहले मैं इस किताब की काफी हद तक तैयारी कराऊंगा, आपकी बोर्ड के लेवल की, आपके स्कूल के लेवल की। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं, हो गया? अदर वाली में किसी को दिक्कत आई? हंस भी लिया करो यार, हंसना भूल गए तुम तो। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं ऐसे कैसे, ऐसे हंसने जैसा है क्या अब हमारी जिंदगी में? 2 साल हो गए सर, घर बैठे हैं, बताओ। आ जाओ जी, क्वेश्चन सीखते हैं भैया। थोड़ा सा एक बारी फोकस कर लेना, क्योंकि बड़े सारे तरीके होते हैं भैया, आपने जो सीखा होगा सभी ने, मतलब इनवर्स जिसने थोड़ा भी स्कूल में अगर ध्यान से सुना तो आप ये मेरे से पहले अभी कर सकते हो और आपको नॉलेज है, लेकिन उस बात को छोड़ देना। 2 क्वेश्चन एक बारी मेरे साइड में सुन लेना, उसके बाद फिर आपको स्कूल वाली जो तैयारी है या मेरी तैयारी है, जो अच्छा लगे वो करते रहना, फिर प्रैक्टिस कर लेना फिर, ठीक है भैया? एक बारी 12.1 पढ़ लो पहले आप। बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, थोड़ा सा ढंग से लेना चीजों को। इनवर्स को सॉल्व करके जो आएगा वो डोमेन या रेंज, जल्दी बोलो, डोमेन या रेंज, बोलो। रेंज तो बहुत सारी हो सकती है, 180 के स्केल पे अलग अलग हो सकती है। प्रिंसिपल वाली पूछ रहा है, हमेशा प्रिंसिपल वाली पूछेगा, नहीं पूछेगा तो भी तुम्हें प्रिंसिपल की बतानी है, जब तक अदर बोले ना। तो प्रिंसिपल वाली कैसे निकालूं? अगर मेरे को कंसेप्ट पढ़ाना है, कुछ कोई जबरदस्ती के शॉर्टकट नहीं बताने अभी आपको, तो कंसेप्ट ये ध्यान से सुनना। यहाँ साइन इनवर्स, अब ना पहले कुछ और प्रॉपर्टी सुनो, इसको भी छोड़ो, सुनते रहना भी। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है? दूसरा साइन इनवर्स का ट्रिपलेट बोलना शुरू करना, साइन इनवर्स के बाद Cosec ट्रिपलेट में inverse cosec inverse ऑफ cosec cosec x, x tan inverse का tan tan इनवर्स ऑफ tan tan inverse x। tan x इन सब में बच्चों साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है। देखो मैंने डेरिवेटिव में भी रटा दिया था उस दिन, रीजन नहीं करा था कोई भी, आज रीजन एक बार ही सुन लेना। cosec इनवर्स से cosec छूट जाता है, tan इनवर्स से tan छूट जाता है, लेकिन जब मर्जी नहीं छूटता, ये एंगल देखने पड़ते हैं, ठीक है? यहाँ एंगल देखने पड़ते हैं, और वो एंगल जो है, अगर ये साइन इनवर्स है या cosec इनवर्स है या x है, मोटे तौर पे बोलूंगा -90 से 90 होना चाहिए। और तुम्हारे क्वेश्चन सिर्फ इतनी बात से हो जाएंगे, सिर्फ इतनी ही बात से हो जाएंगे। लेकिन टीचर ने कहीं फॉर्मूला पूछ लिया एमसीक्यू में, असर्शन रीजनिंग में, असर्शन में तो और आपसे क्वेश्चन करा लेगा, वो आपको आता होगा हर हालत। रीजन में वो ये फॉर्मूले पूछेगा आपसे, ठीक है? तो ये इस बार ही तैयार करने वाले हो गए। असर्शन रीजनिंग कोई आसान बात नहीं होती, उसमें किसी को भी फंसा सकता है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होती है फॉर्मूलों पे, ठीक है भैया? मैं कह रहा हूँ मोटे तौर पे तो चलो वो x -90 से 90 सब छूट जाता है, ठीक है भैया? लेकिन बात वही है,
यहाँ क्लोज 90 से 90 होना चाहिए। देखो साइन में क्लोज था, याद करो। कॉसेक में सेंटर छूट रहा था, बस ऐसे रट लो अब, क्योंकि बार बार पूरी कहानी सोचोगे ना मजा खराब हो जाएगा, स्पीड रुक जाएगी हमारी। यहाँ मतलब एक्सेप्ट 0 था, x का मतलब जो है यहाँ x ऐसा होना चाहिए, यहाँ x ऐसा होना चाहिए, यहाँ x -90 से 90 ओपन होना चाहिए। ये बात क्लियर है भैया? तो मतलब क्वेश्चन Yes, करते हुए तो बस साइन इनवर्स के साथ साइन है, साइन इनवर्स से साइन, कोसेक इनवर्स से कोसेक, टेन इनवर्स से टेन छूट जाएगा और x आ जाएगा। लेकिन ये x कुछ भी नहीं होना चाहिए, x -90 से 90 के बीच हो तभी छूटेगा। एक रूल कर दूं एक बारी, ध्यान से देखना जरा। यहाँ पर बैठा देखो, कुछ और गेम नजर आ जाएगी यार, इतनी बातें कौन बता रहा है आपको, आप सीख लोगे तो कुछ बढ़िया ही तैयार हो जाएगा। 1 मिनट ध्यान से सुनना। यहाँ पर है -π/2 से π/2 और यहाँ है -1 से 1। साइन के लिए देख लो आप, बाकी सबके लिए ऐसे गेम चलती है, एक फील आ जाएगा आपको। ये साइन है, ट्रिग्नोमेट्री है, और ये उसका उल्टा है साइन इनवर्स। अब साइन का उल्टा इस मैपिंग पे सबको पता है, उसका उल्टा पॉसिबल है इस मैपिंग पे। 1 to 1 on 2 हो चुका, उल्टा भी हो जाएगा। एक बारी सारे बच्चे बोलना, साइन कोई ऐसी चीज है जिसमें हम -90 से 90 कोई भी नंबर डालोगे तो आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। तो जैसे ही आपने साइन में ये डाला, मशीन में ये डाला, वो हो गया -1 to 1। ठीक है, यहाँ आ गए। अब -1 to 1 जैसे ही इनवर्स में डाला तो वापस क्या आ गया, वापस क्या आ गया बोलो, -90 से -90 के बीच 90। ठीक है भैया, ऐसे चल रहा है। ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स में आपने -1 से 1 कुछ डाला तो ये हो गया, और इसमें फिर वापस घूमे तो साइन में ये डाला तो ये हो गया। तो वो चल रहा है, ये आपस में छूट के सिर्फ एंगल बच जाता है। ये सर्कल में चल रहा है, मतलब जहां से शुरू हुआ था ना वहीं आकर रुक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। साइन में क्या डालोगे, साइन में क्या डालोगे, उसके इनपुट डालोगे, वो पलट के क्या हो जाएंगे, -1 से 1, ये -1 से 1 हो गए। फिर साइन इनवर्स में क्या डालोगे, -1 से 1 डालोगे, तो वापस वही आ जाएगा जो तुमने डाला था, यही आ जाएगा। ठीक है, ये वो चल रहा है जो तुम्हें रटाया जा रहा है भाई, छूट जाता है। ठीक है भैया, और बस आप इसको लिखो तो क्वेश्चन आसान है। फॉर्मूले लिखो, रीजन में फॉर्मूले आएंगे इस बारी, हमें कभी नहीं पढ़ाने पड़ते थे, हम बड़ी जल्दी खत्म करते थे भाई इसको, हम सीधा क्वेश्चन करते थे। अभी तक तो मैंने 2 एक्सरसाइज निपटा दी होती, लेकिन ये रीजन में इस बार ही फंस जाएंगे हम, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, आपको थोड़ा ध्यान लगाना है इसमें। अब एक बारी दूसरा वाला भी बना लो। देखो, आप में से वो बच्चे ना बढ़िया तैयार होंगे जो थोड़ा सा बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं पढ़ रहे हैं। कोशिश करोगे तो किसी में भी बुद्धि कम नहीं है आप में, अपने आप भी कहानियां बना दोगे आप तो। ठीक है, एक बारी वो तो रटा हुआ तो सही, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट है ये, कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा, सेक इनवर्स से सेक छूट जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट छूट जाएगा। लेकिन कब, जब ये एंगल मोटे तौर पे 0 से 90 हो। लेकिन मोटे तौर पे क्या, वो रीजन में तो टेक्निकली पूछेगा ना, रीजन में तो सही ऑप्शन मार्क करनी पड़ेगी मेरे को। तो एक बारी 0 से 180 सब में लिख लो, और थोड़ा सा रटाफिकेशन आओ आप भाई। कॉस इनवर्स में कॉर्नर लेने होते हैं, सेक इनवर्स में सेंटर छोड़ना होता है, और कॉट इनवर्स में कॉर्नर छोड़ने होते हैं। ऐसे है, ये कॉर्नर लेने हैं, इसमें सेंटर छोड़ना है, ठीक है भैया, और इसमें कॉर्नर छोड़ना है। ऐसे लिखो, अपने आप से लिख पा रहे हो तो बात तैयार है आपकी। पैटर्न भी डालो, अब बार बार पूरा सोचोगे तो बात बनने वाली नहीं है। अब शॉर्टकट तो बनाने पड़ेंगे ना, जल्दी जल्दी तो करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, समर जबरदस्त बच्चा है। समर का करने का तरीका देख के तो आइडिया दे रहा है। वो कह रहा है सर मेरी शक्ल देख के क्या करोगे, कॉपी की शक्ल देखो। वो कॉपी में कैमरा लगा के बैठा है, वाह भाई वाह। अंकित कोई दिक्कत, मिश्रा जी? नहीं सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बढ़ाऊं आगे, अब क्वेश्चन शुरू करें। बस 2-3 क्वेश्चनों में टाइम लगेगा, फिर नहीं लगेगा। फोकस बना के रखना, फिर मजा आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। कोई रह गया तो हैंड रेज देना, कोई कर रहा है तो हैंड रेज दीजिए। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। अब इसके ना 2 तरीके चलते हैं भैया। एक तरीका सभी लोग बोलते हैं, स्कूल टीचर जो भी पढ़ाएगा आपको, वही मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल तरीका वही है, लेकिन एक जबरदस्त शॉर्टकट होता है, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी बता दिया, आप कंसेप्ट को रूल आउट कर दोगे, फिर नुकसान होगा उसका। एक बारी
सारे बच्चे बोलना भाई, मिलजुल के बोलना। साइन इनवर्स है, तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ बोलो क्या बनाना पड़ेगा, माइनस हाफ को। माइनस हाफ को साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है, साइन बनाना पड़ेगा। लेकिन वो कब छूटेगा, मतलब साइन माइनस हाफ बहुत जगह होता है बच्चों। साइन माइनस हाफ 180 प्लस 30 210 पे भी होता है। साइन हाफ 360 माइनस 30, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से हॉरिजॉन्टल लाइन पे यूज करा रहा हूँ। 360 माइनस 30 माइंड में सोच लेना। 330 भी माइनस हाफ होता है, तो मैं यहाँ लिखने को साइन 210 लिख सकता हूँ, माइनस हाफ होता है साइन 210, लेकिन साइन से साइन इनवर्स छूटेगा नहीं भाई जी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है वो। माइनस 90 से 90 के बीच बनाना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात होती है कि हम बोलते हैं साइड में, जब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है ना, तुम्हें पता है ना यहाँ साइन माइनस 90 से 90 बनाना है, पहला ट्रिपलेट है ना, पहले ट्रिपलेट में यहाँ साइन बनाना है, और पहले ट्रिपलेट में माइनस 90 से 90 तक होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसके बीच बनाना है। बताना साइन जिस भी डिग्री पे बनाना है, साइन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव, जल्दी बोलो। नेगेटिव। भैया साइन यहाँ तो प्लस का है, यानी यही है, नेगेटिव का यहाँ आंसर होना चाहिए। और अब आप 10th वाली टेबल याद करो, साइन हाफ कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। थोड़ा डिग्री ज्यादा याद हो तो डिग्री बोल लो, रेडियन पता हो तो π/6 रेडियन बोल लो। ठीक है, मेरे को लगता है ज्यादा बच्चों को डिग्री कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं पहले डिग्री बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन को नंबर यूज करते हुए इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, पीछे आ रहे हो माइनस करोगे, यानी 0 माइनस 30, यानी क्या आएगा -30, यानी एक्चुअली साइन -30 माइनस हाफ होता है। यानी आप यहाँ लिख सकते हो इस माइनस हाफ को साइन माइनस, लेकिन यहाँ डिग्री में मत लिखना, यहाँ जरूरी है रेडियन में लिखना। ठीक है भैया। और अब साइन इनवर्स से साइन छूटेगा, कब छूटेगा बताओ, या जो मर्जी एंगल हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, या माइनस 90 से 90 के बीच होना चाहिए। माइनस 90 के 90 के ये बीच में। प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, पहला ट्रिपलेट है, माइनस 90 से 90 के बीच का ट्रिग्नोमेट्री बनाओ। ठीक है, पहले ट्रिपलेट में इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाएगी, तो आंसर बोलो क्या आ गया, -π/6। कोई कंफ्यूजन है एक बारी बोलना, किसी को भी हैंड रेस कर दो, बस बोलने की भी जरूरत नहीं है, अपने बता लूंगा। करो फटाफट करो, जल्दी जल्दी अब हाथ चलाने शुरू करो, देखो मजा आएगा। हाँ लागवी को दिक्कत है, एक बारी बच्चे दिक्कत है तो बोलना भाई, दिक्कत है तो जरूर बोलना, क्वेश्चन करने वाले हैंड रेज मत कर देना। हाँ लागवी और यश अकार्निया दोनों ध्यान देना भाई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है, लेकिन एक बार ये बोल लोगे आप खुद मेरे को ही करा दोगे, लेकिन साइन इनवर्स से साइन कब छूटता है, ये पहला ट्रिपलेट है, साइन जिस मर्जी डिग्री पे लिखो, या माइनस 90 से 90 के बीच होना चाहिए, -90 से 90 90 के बीच। माइनस 90 से 90 का आप क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो, जब तक आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस ना हो, माइंड में दिखना ना शुरू हो। अब आपने कहा साइन किस इन दो क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में माइनस का आंसर देगा, क्योंकि लिखना साइन है, माइनस 90 से 90 के बीच लिखना है, और ऐसा वाला डिग्री लिखना है जिसपे वो माइनस हाफ आ जाए, तो यहाँ तो होता ही प्लस का है साइन, यानी इस क्वाड्रेंट से ढूंढोगे। और इस क्वाड्रेंट में हमें ये थोड़ी याद है साइन कितने डिग्री पे माइनस की डिग्री है, ये टेबल थोड़ी याद है कि कब वो माइनस हाफ होता है, तो हाफ 30 डिग्री पे होता है इस क्वाड्रेंट में ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इस क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हाफ 30 डिग्री पे होता है, जो टेबल 10th वाली है वो लिख लो। और हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर यूज करते हो, वर्टिकल का यूज मत करना, वो रेशियो चेंज कर देता है। इस क्वाड्रेंट में आ जाओ सर, ये क्या यूज करते हुए इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, इसका क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर लो माइंड में, इस क्वाड्रेंट में आना नहीं, पीछे होना है 0 से -90 की तरफ, तो ये नंबर माइनस कर दो, -30 आ गया, यानी एक्चुअली साइन -30 माइनस हाफ होता है। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना एक बारी, दोनों को हाँ या नहीं तो बोलना पड़ेगा। लागवी हाँ ठीक है भैया, ओके। साइन -30 और 30 की रेडियन तो पता होगी ना, π/6 है, ठीक है, तो साइन -π/6, और साइन इनवर्स से अब साइन छूट जाएगा, वो देख लो -90 से 90 के बीच का एंगल बनाया है, और वैलिड बनाया है, एक्चुअली साइन -30 माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ को मैं ऐसा लिख सकता था, अब साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा और -π/6 आ जाएगा। इसको देख देख के होता है भैया, इसका एक जबरदस्त शॉर्टकट है, इसके अलावा ऑडियो और वीडियो जा रहा है, जो ऑडियो और वीडियो भेजा रहा है मेरे पास से ब्लर है सर ऑडियो नहीं आ रही। ये सही है सर अभी सही है, लेकिन बीच बीच में जा रहा है, लाइक बंद हो जाता है ऑडियो और वीडियो। एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हो वैसे बताना, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा भाई आ गया क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ ओके, हाँ सुनते रहना, मजेदार काम चल रहा है। और अब आगे मेरे से आगे करो, पहले करो, लेकिन सुन जरूर लेना 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद तो खैर जरूरत उतनी रह नहीं जाएगी। अभी यही मेथड लेना, अभी कोई शॉर्टकट कोई ऑल्टर पता हो किसी को यूज मत करना, ठीक है भैया, अभी ऐसे ही करना। cos इनवर्स √3/2, जल्दी बोलो, अब ज्यादा कहानियां नहीं सुनाएंगे, बोलो ये पहला ट्रिपलेट है, दूसरा ट्रिपलेट, जल्दी बोलो। दूसरा सेकंड में बोलो, यहाँ cos बनाना है, cos इनवर्स से cos छूटेगा, कहां से कहां के बीच में बनाना है, 0 से 0 से 180 के बीच में, और ये तो है प्लस का यार, तो प्लस का तो तुम्हें याद ही होता है,
अरे जीरो एक बारी लिखना है तो मतलब रफ में या माइंड में देख लो, 0 से 180 के बीच बनाना है। कॉस प्लस का इस क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की टेबल याद है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो इसे तो मैं cos 30 लिख दूंगा सीधा सीधा। ठीक है भैया, तो cos इनवर्स cos 30, लेकिन रेडियन में लिखना बच्चों, π/6। cos इनवर्स से cos छूट गया, आंसर कितना आ गया, π/6। ये ऑडियो गया सर, आपकी आवाज चली गई। अरे नहीं ये भैया आ रही है। नहीं भैया आ रही है। सर सही है। किसके पास ब्रेक नहीं हुई, लगातार आ रही है, वो बोल दो, माइक खोल दो। आ रही थी मेरे पे भैया आ आ रही रही है। सर आ रही थी। आ रही है भैया। हाँ ठीक है, यानी मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब जिनके पास बीच बीच में दिक्कत आ रही है वो एक हैंड रेज देना, देखने कितने बच्चों के पास दिक्कत आ रही है। स्नेहा के पास आ रही है, अंकित के पास, अच्छा लेकिन कुछ के पास आ रही है, कुछ के पास आ रही है, और 6 बच्चे हैं। सर वीडियो पे रुक गए। ठीक है, वो तो खैर तुम्हारे पास तो भाई दिक्कत होती है। अशोक तुम अपनी वीडियो बंद कर लो ना, अगर खोली हुई है तो। नहीं बंदी है सर, आज फोन से क्लास ले। अच्छा ठीक है, अब ये वाले बच्चे हैंड डाउन करो, जिनके पास कोई ब्रेक नहीं आया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, वो हैंड रेज करो। जिनके पास कोई ब्रेक नहीं आया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। भाई ये देखो, फिर उधर 6 थे और इधर 35 हैं, इधर 35 हैं, कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि फिर वो 5-6 बच्चों का तो अपना भी दिक्कत हो सकता है ना, थोड़ा आप उसे चेक करो। नेक्स्ट वापस आ जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे, छोड़ना मत, यही बचा हुआ है, इतना घटिया बचा हुआ है इस साल के लिए। ठीक है भैया, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 कौन सा ट्रिपलेट है, पहला दूसरा, पहला था साइन, बार बार याद करो, साइन cosec 10 पहला ट्रिपलेट है, यहाँ -90 से 90 के बीच cosec बनाना है तुम्हें। ठीक है, तो भाई अभी मेरे को तो समझाना है, मैं तो लिखूंगा, और आप भी अभी अगर उसी फेस में हो कि माइंड में नहीं हो पा रहा, तो आप लिख लो थोड़ी देर तक, फिर माइंड में अपने आप ही दिखती हैं चीजें। सर -90 से 90 के बीच, और सर प्लस का है, -90 से 90 के बीच में, मतलब यहाँ तो सबको पता है cos और sec प्लस का होता है, यहाँ ऑल प्लस के होते हैं, तो +2 बनाना है आपको। cosec किस डिग्री पे लिखोगे, यहाँ होते हैं सारे प्लस के, यहाँ cosec माइनस का होता है, तो इस क्वाड्रेंट से बनाना है। cosec 2 कब होता है सर, याद नहीं, साइन याद है, क्योंकि cosec साइन का उल्टा होता है, साइन हाफ होता है, याद करो 30 डिग्री पे, तो 30 साइन 30 हाफ, तो cosec 32 उसका उल्टा, तो cosec एक्चुअली 30 डिग्री पे 2 होता है, 0 + 30 30, यानी मैं इसे cosec इनवर्स 2 को cosec 30 डिग्री यानी π/6 लिख सकता हूँ। रेडियन जरूर लिखना। कुछ बच्चों को यहाँ एक फील आ रहा होगा, टेबल भूल गए 10वीं वाली, ये काम में दिक्कत नहीं है, आपको टेबल ध्यान नहीं आ रही है, आप जल्दी नहीं कर पा रहे, तो भाई टेबल अब आप याद करो, मैं उसे सुनने तो बैठ नहीं सकता 12th में आपकी टेबल, वो याद करनी पड़ेगी। cosec इनवर्स से cosec छूट गया, आंसर आ गया π/6। बोलना मनीष मेहता, कोई प्रॉब्लम? सर मैं रिजॉइन कर लूँ, वो हाँ, आपकी बस कर आवाज लो, आ रही है। कर लो मेरे भाई, कर लो। नेक्स्ट, अगला ध्यान दो, जल्दी जल्दी निकालो, मेरे लिए मत रुको, आप मेरे से पहले कर सकते हो, पीछे से आंसर मैच करते जाओ। ठीक है भैया, मैं शॉर्टकट अभी नहीं बताऊंगा जब तक ये 3-4 ऐसे प्लस माइनस में नहीं आएंगे, अभी इसी की प्रैक्टिस करो ताकि आपको ट्रिपलेट वगैरह सही से याद हो जाए। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ठीक है, कौन सा ट्रिपलेट है युक्ति, कौन सा ट्रिपलेट है बच्चे? सर फर्स्ट फर्स्ट में 10 बनाना है, या कहां से कहां तक, -90 से +90, बहुत बढ़िया। ठीक है, -90 से +90 के बीच में, इन दो क्वाड्रेंट में कोई भी डिग्री पर 10 ऐसी डिग्री, ऐसी रेडियन ढूंढनी है जिसपे 10 -√3 हो। सर यहाँ तो 10 जो हर डिग्री पे प्लस का होता है, तो माइनस का तो यहाँ होगा। सर √3 हमें याद था 60 डिग्री पे होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर यूज करते हुए इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, 0 -60 यानी -60। ठीक है, कर सकते हो, जहां आपको चीजें क्लियर हैं तो कर सकते हो, यानी 10 -60 लिखना है आपको यहाँ पर, 10 -60, 60 की रेडियन π/3 होगी, मतलब पाई रेडियन 180 डिग्री दिखता है ना, तो जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो इसको 180 सोच के 180/3 180/6 जल्दी से सोच लिया करो, 30 आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है भैया, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई समस्या है तो बोल देना। मनिक भाई कोई प्रॉब्लम है? मनिक, हाँ बहुत ही बढ़िया, -π/3। सर अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, ओके। ये अब हो गया। तो ये मतलब समझ में नहीं आया, 5 बच्चों के पास प्रॉब्लम आई और अब ठीक हो गया, मतलब ठीक कोई तो था कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो, जो बच्चा
जो बच्चा मेरे से पहले यहाँ कर रहा है 10 क्वेश्चन वो हैंड रेज कर देना। एक एक करना है, पीछे से आंसर मिलाना है, किताब लेके बैठो। ठीक है, जल्दी। और जिसको प्रॉब्लम है भाई वह यहाँ शर्माना मत, पूछ लेना अच्छे से, क्योंकि बाद में नहीं पूछ पाओगे। अभी तो चल ही रहा है, कंसेप्ट से ही चल रहा है, रोक के ही कर रहे हैं, अभी कहाँ भगा रहे हैं हम। दिक्कत बोल देना, सोचते मत रहना हर्षिता, समस्या हो तो बता देना। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है हर्षिता बताओ कौन सा ट्रिपलेट है, पहला दूसरा? सर सेकंड। सेकंड ट्रिपलेट कहाँ से कहाँ तक बनाऊंगा यहाँ कॉस? सर 0 से पाई। 0 से 180। ठीक है, और 0 से 180 उतना ही मार्क करो आप, 0 पाई बाय 2 पाई, ये 0 से 180 हो गया आपका। ठीक है, लेकिन कॉस ऐसी डिग्री ऐसी रेडियन पे सोचनी है जहां उसका आंसर माइनस का है, और यहाँ तो कॉस प्लस का होता है, यहाँ माइनस का है नहीं, यहाँ से सोचनी है। कॉस हाफ होता है 60 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 लिख लो, ये आपको पता है, ये 180 है, तो 180 माइनस 60 120। थोड़ा रेडियन उतनी याद नहीं होती ना, डिग्री जल्दी जल्दी हो जाता है। 120 बाद में उसकी रेडियन माइंड में कर लो, 2 पाई बाय 3 हो जाएगी 120 की, मतलब नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कोई बिल्कुल ही भूला पड़ा है भाई तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई बाय 3 आ गई। तो प्रैक्टिस करते करते वैसे ही याद हो जाता है। कॉस 2 पाई बाय 3, कॉस इनवर्स से कॉस छूट गया, आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। कंफ्यूजन है तो बोलना, मैं हर क्वेश्चन के बाद अब पूछूंगा कंफ्यूजन, जहां जिसको दो दिक्कत है जिस पार्ट में, जरूर बोलना। दिव्यम ने सारे कर लिए भाई, दिव्यम ने कर लिए जितने कहे? जी भैया। वेरी गुड। शिवम खंडेलवाल ने कर लिए? हाँ सर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। चलो 7 बच्चे आगे निकल चुके हैं। आपको इसके अलावा कोई शॉर्टकट आता है? सातों से पूछ रहा हूँ, ये माइंड में कर लेते हो, एक आधा स्टेप कम लिख लेते हो, वो नहीं कह रहा मैं, कोई इसके अलावा ऑल्टर मेथड नहीं? नहीं आता? अभी देंगे, देखो अभी देंगे। 6th बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, देख देख के हो जाता है, कुछ है ही नहीं। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 भैया। ठीक है, पहला ट्रिपलेट है, पहला ट्रिपलेट सर -90 से 90, -90 से 90 के बीच यहाँ 10 बनाना है। 10 नेगेटिव भैया, -90 से 90 पे 2 क्वाड्रेंट जा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव होता है। 145 पर होता है, यानी 0 -45 -45 यानी -π/4। तो इसे आप 10 -π/4 लिखोगे, राइटिंग एरर मत कर देना बस। tan इनवर्स से 10 छूट गया, आंसर आ गया -π/4। ठीक है भैया, 6th। नेक्स्ट। अच्छा, हम पहले इसको कुछ मानते ही नहीं थे पिछले साल में, बिल्कुल बेकार और घटिया चीज जो कोई ना पूछे। ठीक है, 1 मार्कर में एक क्वेश्चन आए तो आए। ठीक है, अब तुम्हारे सारे 1 मार्कर आने हैं। ठीक है, तुमने अगर ध्यान से पढ़ा है ना सिलेबस, एक बार भैया थोड़ा सा ना आप लोग, मेरे ख्याल से, मेरे को पता है मैथ्स में भी बच्चों ने किया नहीं है, तो बाकी सब्जेक्टों में तो कैसे करोगे आप? ठीक है भैया, और हर सब्जेक्ट की आपने ट्यूशन नहीं लगवा रखी। नया सिलेबस जो अभी आया है 21-22 का, एक सिलेबस सीबीएसई एकेडमिक की साइट पे मार्च में आया है, वो गलत सिलेबस है, वो रूल्ड आउट हो गया, उसको मत देखो अब। और 5 सब्जेक्ट का अभी जो जुलाई में रिवाइज सिलेबस आया है, ठीक है भैया, वो सीबीएसई एकेडमिक की साइट पे जाके जरूर पढ़ो, सारे चैप्टर पढ़ो। इसको ढंग से पढ़ोगे ना तो पता लगेगा, अगर मैं ढंग से उसका ऑपरेशन कर दूं उसकी लैंग्वेज का, तो किताब कह रही है इस एक्सरसाइज के अलावा कुछ नहीं आना यूनिवर्सिटी से, वो सिलेबस सॉरी ये कह रहा है। लेकिन वो तो मुझे आपको इंटीग्रेशन भी कराना है, डेरिवेटिव भी कराना है, जिसमें कुछ चीजें काटी नहीं है, तो मुझे तो पूरा कराना है, नहीं तो आगे हम फंस जाएंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट, आगे चलते रहना। 7, लेकिन कई जगह फायदा होगा यार, उसको ढंग से पढ़ोगे तो। आप 5 सब्जेक्ट हैं आपके, सेकंड वर्स 2/√3, मैथ्स में तो हम आपको सब कुछ बता देंगे, कितना करना है कितना छोड़ना है। सेकंड वर्स 2/3 सर, दूसरा ट्रिपलेट है कॉस सेक कॉट वाला, सब याद करो जिनको याद नहीं है, कॉस सेक कॉट दूसरा ट्रिपलेट। सर 0 से 180 के बीच बनाना है, सर उतना ही मार्क करूंगा मैं, 0 से 180। ठीक है भैया, और सर एक्चुअली 0 से 180 के बीच कॉस सेक किसी ऐसी डिग्री पे ढूंढना है जिसमें प्लस का आंसर आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो प्लस का होता है। ठीक है, और सेक याद नहीं है, कॉस याद है, कॉस √3/2 होता है 30 पर, तो सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। ठीक है भैया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखना है, 0 + 30 30 बनेगा, तो यहाँ सेक 30 का मतलब π/6। बोलना कंफ्यूजन है एक बारी, यहाँ छोटा क्वेश्चन सोच के ना आप कई बच्चे शर्मा रहे हो और पूछ नहीं रहे हो, बोल दो दिक्कत है तो यार, π/6। अब एक शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, रुक जाओ सारे बच्चे। ये तो मैं जिद इसलिए कर गया आपसे कि यार रीजन असर्शन में, रीजन में पूछेगा तो चीजें कंसेप्ट तो पता होनी चाहिए ना, खाली रटा के कैसे चल लूं मैं। ठीक है भैया, अब रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ सारे बच्चे। 8th, जो बच्चे मेरे से पहले करे हुए, 21 बच्चे कर गए 10 क्वेश्चन मेरे से पहले, जो काफी अच्छा परसेंटेज है। 1 मिनट सारे रुक जाना, जिसने नहीं करा वो भी तो दिमाग चलाना तो जानता ही है ना। मैं ये कह रहा हूं इसका आंसर निकालना है, या तो मैं बिल्कुल कंसेप्ट से सोचूंगा कि यार ये दूसरा ट्रिपलेट है, इसमें 0 से 180 के बीच बनाऊं, और फिर देखूंगा ये प्लस का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का है। 1 मिनट, 2 क्वेश्चन इकट्ठे लेते हैं, आप शॉर्टकट देखो खुद बना दोगे, मेरे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो यही वाला है, एक पहला ट्रिपलेट का ले लो आप,
देखो अगर यहाँ प्लस का नंबर चल रहा है दोनों जगह, तो देखो हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं चीजों को करने में। अगर प्लस का चल रहा है तो मैं सोचूंगा पहले तो दिमाग में दूसरा ट्रिपलेट है, फिर मैं सोचूंगा दूसरे ट्रिपलेट में 0 से 180 के बीच मेरे को यहाँ कॉट बनाना है, फिर मैं देखूंगा प्लस का है तो इस क्वाड्रेंट से बनाना है ना, और फिर मैं देखूंगा यार कॉट 30 डिग्री √3/2 होता है, और 0 + 30 30 आएगा। लग रहा है ना फालतू का टाइम, और करना चाहिए, कंसेप्ट तो है। लेकिन सुनना, है तो ये प्लस का ही, ये पहला ट्रिपलेट है, ये अलग ट्रिपलेट है, ठीक है, इसके फॉर्मूले अलग थे। यहाँ -90 से 90 के बीच बनाना है आपको 10, लेकिन है तो प्लस का ही। इसमें 0 से 180 के बीच बनाना है, इसमें -90 से 90 के बीच बनाना है, लेकिन एंगल तो प्लस का ही है ना। और अगर एंगल प्लस का है तो बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर ढूंढोगे फिर 0 में ऐड करोगे, क्यों भाई? अरे छोड़ दे ट्रिपलेट ट्रिपलेट, अगर प्लस का नंबर है तो कोई फॉर्मूला वार्मूला सारी चीजें दुनिया से अपने दिमाग से निकाल दे। आना यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर है, आना यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर है, ठीक है भैया। तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट का तुम तो ये सोचा करो कॉट √3 कब होता था, कॉट √3 कितने डिग्री पे होता था? 30 डिग्री पे, सीधा 30 डिग्री, कुछ नहीं, ठीक है। 10 √3 कितने डिग्री पर होता था? 30 डिग्री पे, सीधा, क्योंकि कंसेप्ट तो है कि -90 से 90 के बीच बनाना है, फिर -90 से 90 के बीच में 10 30 डिग्री होता है √3 एक्चुअली, तो लिखना तो है पूरा सोच के, लेकिन अब टाइम यार शॉर्टकट भी तो बना लो ना, समझ रहे हो ना? मैं कह रहा हूं अगर ये प्लस के नंबर है तो 0 से 180 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है, ठीक है। और ये दूसरा ट्रिपलेट है, लेकिन है प्लस का नंबर यहाँ पे, तो -90 से 90 के बीच में ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बनाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो टेबल हमें डायरेक्ट नहीं याद थी 10th में, हम डायरेक्ट नहीं लिखते कि कॉट इनवर्स √3, तो ऐसे सोचा करो कॉट √3 कितने डिग्री पर होता था? 30 डिग्री, सीधा 30 लिखो, सारा काम दिमाग से बाहर निकाल दो। लेकिन जब ये माइनस का आ जाए, बच्चा बोलेगा, हर्ष कह रहे हैं सर माइनस का आ गया, फिर आपके पास क्या शॉर्टकट है? फिर तो वो पूरा करना पड़ेगा ना जो हम सोच रहे हैं। अभी तो मैं यही कहूंगा, या चलो अब ज्यादा पार्ट बचे नहीं है, शॉर्टकट दे ही देता हूँ आपको, ठीक है। लो उसके लिए भी है मेरे पास शॉर्टकट। अब नए फॉर्मूले ऐड कर लो पहले आप। पहला ट्रिपलेट बोलो सारे बच्चे, पहला ट्रिपलेट देखो, ये फॉर्मूले भी इस ट्रिपलेट पे मतलब अलग फॉर्मूले है, लेकिन ट्रिपलेट वाइज वही सेम पैटर्न रह जाएगा। बोलना पहला ट्रिपलेट साइन इनवर्स, दूसरा tan inverse cosec inverse cosec inverse tan और inverse tan इनवर्स। इनकी ना एंगल माइनस में हो सकती है, डोमेन मान लो, इनकी डोमेन माइनस में हो सकती है, ऐसे मान लो, ठीक है। एंगल बोलना तो उतना अच्छी बात शब्द नहीं है ना, क्योंकि -½ -2 ऐसे कोई नंबर होते हैं, एंगल तो क्या बोलो, इनकी डोमेन माइनस में हो सकती है। अगर मैं आपको रटा रहा हूं, जो कि जेन्युइनली वही करना चाह रहा हूं इस वक्त, तो ये जो जो एंगल की माइनस है ना इनवर्स में, ये पहले ट्रिपलेट में सीधी सीधी बाहर आ जाती है, बस ये बाहर आ जाती है, ठीक है भैया। 1 मिनट, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, पैटर्न है, कुछ है नहीं, पहला ट्रिपलेट है, थीटा की माइनस बाहर आ जाती है, ऐसे ही रटना है तुम लोगों ने। लेकिन आप देखो फायदा कहाँ होता है, उसने बोला भाई साइन इनवर्स -½ निकाल। एक बच्चा ट्रेडिशनल और कॉन्सेप्ट से करता है, करना भी चाहिए, चीजें पता भी होनी चाहिए। उसे सोचेगा यार ये पहला ट्रिपलेट है, या -90 से 90 के बीच बनाऊंगा, फिर वो -90 से 90 के बीच बनाएगा और काम करेगा। मैं क्या करूंगा, मेरे को करना है, मैं अब मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला मेथड ही छोड़ दिया मैंने बोला साइन इनवर्स का एंगल माइनस में है, माइनस का आएगा, पहला ट्रिपलेट है, बाहर आएगा ये गया मेरा, 1 सेकंड के अंदर माइंड में भी सोच लूंगा मैं। और फिर साइन इनवर्स ½ प्लस का नंबर है, चाहे ये पहला ट्रिपलेट हो चाहे दूसरा ट्रिपलेट हो, आना फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर है, और मुझे याद है साइन ½ होता है 30 डिग्री पे, तो बाहर माइनस पहुंच चुका है, ये मेरा आंसर सीधा। मेरा सारा झंझट, मतलब वो क्वाड्रेंट सिस्टम ना माइंड में सोचना ना कहीं सोचना, बस टेबलें याद है और ये फॉर्मूले पता है और ये पैटर्न है, सीधा यूज होता है भैया। तो माइनस प्लस सारे झंझट खत्म हो जाएंगे आपके। लेकिन वो कंसेप्ट कभी कभी हमें प्रैक्टिस करना है, कोई 5-10 क्वेश्चन बीच में प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि जब रीजन मांगेगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, असर्शन रीजन में जब रीजन मांगेगा तो, ठीक है भैया। अब ठीक है, इनमें ध्यान दो, ये पहला ट्रिपलेट में एंगल की माइनस, थीटा की माइनस बाहर आ जाती है, और दूसरा ट्रिपलेट कॉस इनवर्स माइनस थीटा, दूसरा ट्रिपलेट बोलो भैया cos inverse sec inverse sec minus inverse theta, sec inverse cot inverse याद कर लो ना, साथ के साथ minus याद हो theta जाएगा, ठीक है। इन सब में ना वो माइनस तो बाहर आती है, लेकिन बाहर ऐसे रट लो, पाई माइनस ऐसे बाहर आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इस वाले ट्रिपलेट में पाई माइनस बाहर आता है, ऐसे रख लो, ठीक है। 1 मिनट, ये वाली बात भी देखना, मान लो मेरे से किसी टीचर ने पूछा कॉस इनवर्स माइनस हाफ, भाई मैं कहाँ दिमाग लगाऊंगा उतना सारा जितना मैं आपको बता रहा था, वो भी आसानी था, बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले करके बैठे हो बड़ी अच्छी स्पीड से, लेकिन देखो ना और अच्छी बन जाएगी। दूसरा ट्रिपलेट तो सीधा पाई माइनस लिखा आपने, अब आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स हाफ है, मतलब लो मैं लिख देता हूँ एक बार, नहीं तो माइंड में हो जाता है, और ये तो प्लस का नंबर है, तो प्लस तो हमें याद है कॉस हाफ कब होता है,
60 डिग्री पे, तो इसकी जगह तो सीधा 60 डिग्री π/3 ले, एलसीएम आंसर आ गया तेरा। क्वाड्रेंट वेड्रेंट सब खत्म हो गया, सीधे सीधे आंसर आएंगे। ठीक है, लिखो 6 फॉर्मूले और 6 कहने के हैं। बस ये पहले ट्रिपलेट में डोमेन की माइनस बाहर आ रही है और दूसरे ट्रिपलेट में डोमेन की माइनस के साथ एक पाई उससे पहले बाहर आ रहा है। रटने वाला जुगाड़ बताया मैंने। ठीक है भैया, ये बहुत बढ़िया बात नजर आ रही है कि आप लोग कर रहे हो और फिर खुद लिख रहे हो। जिनके भी वीडियो खुले हैं ये दिख रहा है कि वो कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो फिर खुद लिख रहे हैं। कहीं कुछ रह जाता है दिक्कत है, फिर देखते हैं, नहीं तो देखते नहीं आप। तो यही तैयारी का तरीका है सही। बिल्कुल बीच में कभी कभी मूवमेंट आ जाता है, आपको वीडियो ऑफ करना पड़ता होगा, लेकिन ज्यादातर कोशिश करो मैक्सिमम टाइम, ज्यादा टाइम वो खुली रहे। ठीक है, क्योंकि सभी के घरों में होता है, कोई मम्मी आ गई, पापा आ गए, कोई और आ गया बीच में, तो अचानक वीडियो बंद करनी पड़ी। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर उसको फटाफट से थोड़ी ही देर में उसको खोल लो, जैसी बात नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे हो आप, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब बढ़ाते हैं, अब इन फॉर्मुलों के हिसाब से बढ़ाते हैं भैया। वो वाली ट्रिक छोड़ेंगे, एक बारी इन फॉर्मुलों के हिसाब से बढ़ाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो। एक बारी जो बच्चे कर चुके थे ऑलरेडी 2 पार्ट मेरे साथ, इससे भी कर लो यार, क्योंकि देख के ही आंसर करोगे। ठीक है, लेकिन राइटिंग में कर लेना, अभी तो देख के तो बोलना ना। ठीक है, मैंने 8th करना था, चलो cot इनवर्स √3। मैं तो भैया वो क्वाड्रेंट मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से क्वाड्रेंट सिस्टम वाला मेथड तो लगाता ही नहीं हूँ। सीधी बात, प्लस का आंसर है, मैं नहीं सोच रहा -90 से 90 के, 0 से 180 के कौन सा ट्रिपलेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आएगा और कॉट होता है √3 30 डिग्री पे, तो ले सीधा 30 डिग्री। और इस बारी तो ये चीज और अच्छी चलेगी, क्योंकि ये चैप्टर तो है ही मेरा एमसीक्यू वाला, बोर्ड 1 में है ना, तो उसमें तो कुछ लिख के तो देना ही नहीं हमने। ठीक है भैया, नेक्स्ट ध्यान देना, अभी देखते रहना, देखो मजा आ जाता है। ऐसा लगता है जिंदगी के मजे तो अभी हैं, इसी मेथड में है बस। देखो जरा, ये दूसरा मतलब कि ये cos इनवर्स दूसरा ट्रिपलेट है। क्या हुआ? तो π/6 होता है ना, सिर्फ π/6 √3 π/60 डिग्री। हाँ ठीक है, गलत लिखा मैंने, बिल्कुल गलत लिखा। 30 डिग्री π/6 आगे जिंदगी के मजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, आप तो ठीक हो गया ना यार, अब तो गड़बड़ नहीं होगी ना। हाँ, cos इनवर्स -1/√2 दूसरा ट्रिपलेट है। फॉर्मूला लगाओ आप, माइनस को बाहर भगाने वाला। सर पहले में माइनस बाहर आता है, दूसरे में पाई माइनस बाहर आता है, जो आप अपने घर वाली लैंग्वेज बोल रहे हो, ऐसे याद कर लिया आपने। चलो लो जी, पाई माइनस और cos 1/√2 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से सोच ले, प्लस का नंबर है, π/4 45 डिग्री पे या होता है, सबको याद है। एलसीएम ले लो, आंसर आ गया 3 π/4। ठीक है भैया, नेक्स्ट काम खत्म हो गया ना सारा। cosec इनवर्स एक बारी मेरे को बोल के भी करवा दो यार, जितने देख रहे हो और करके बैठे हुए हो। cosec इनवर्स -√2 बोलो। माइनस या माइनस बाहर आ जाएगा, -12 आ जाएगा। माइनस cosec बाहर आ इनवर्स जाएगा। cosec इनवर्स √2, और cosec साइन का उल्टा होता है। साइन 1/√2 45 पे होता है, तो cosec उसका उल्टा √2 45 पर होता है, यानी आंसर कितना आ गया? -π/4। कोई दिक्कत है तो बोलना। बच्चों आप अपनी अटेंडेंस चेक कर लो 1 सेकंड चैट बॉक्स पे जाके, कि आप प्रेजेंट हो और कहीं एब्सेंट तो नहीं लगा। हाँ, अभी अभी आ जाएगा चैट बॉक्स पे मैसेज, अभी आ जाएगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, चैट बॉक्स पे रिवर्ट कर देना अगर आप प्रेजेंट हो तो, भैया अपने आप चेक कर लेंगे, और बाकी सब बच्चे अपना यहाँ फोकस बना के रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट बोल के तो रुक गए, कि कहीं वीडियो ना रुक गई हो। वीडियो नहीं रुक गई, मैं ही रुक गया। अब कई चीजें देखनी पड़ती हैं यहाँ पे। आगे बढ़ रहे हैं जी, 10th हो गया, आ जाओ 11th पे। करो, शुरू करो सारे। 11th, tan इनवर्स 1
प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। वो वाला तरीका बढ़िया रहेगा हमारा। ठीक है, देखो ये है ही प्लस का, तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर। tan 1 कब होता है पाई बाय 4 पे, तो tan इनवर्स 1 का मतलब है पाई बाय 4। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, तो माइनस बाहर लानी है हमने, और ये दूसरा ट्रिपलेट है, और दूसरे ट्रिपलेट में भैया ऐसे आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसे अगले स्टेप में ले लेंगे हम। यहाँ भी माइनस है, लेकिन ये पहला ट्रिपलेट है और पहले ट्रिपलेट की माइनस बाहर आ जाती है। ये सब ऐसे सेट हो गया, माइनस हमने फॉर्मुलों से निपटा लिया क्वाड्रेंट सिस्टम से मेहनत करने की वजह। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना इस बात पे। गीतांजलि, भैया मैं एक बार रीजॉइन कर लूँ? हाँ कर लो जी। अब क्या मेरी वीडियो बैक हो गई? ठीक है गीतांजलि, कोई दिक्कत बच्चे? ओके हाँ, आप ध्यान देना, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस, अब देखो कॉस हाफ कब होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, अच्छा कॉस इनवर्स हाफ का मतलब है 60। ठीक है, तो मैं तो उल्टा सोच रहा हूँ ना, इनवर्स निकालना है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कॉस हाफ कब होता है 60 पे, तो यहाँ कॉस 60 लिख दूंगा, कॉस से कॉस इनवर्स छूट जाएगा तो 60 आ जाएगा, है ना। तो 60 मतलब पाई बाय 3। साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या है, जिस कॉस जिस डिग्री पे हाफ होता है साइन इनवर्स हाफ का वो मतलब है। ठीक है भैया, साइन हाफ जिस डिग्री पे होता है, सॉरी साइन इनवर्स हाफ का वो मतलब है, और साइन हाफ 30 पर होता है, तो 30 का मतलब आ गया पाई बाय 6। ठीक है, और जस्ट अब एक एलसीएम लेना है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल देना। तो ये एलसीएम आ गया मेरे पास 12, ये आ गया 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, है ना। ठीक है भैया।